लूँ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो हम लोग ये लीला सुन रहे थे कि किस प्रकार जो गोप ग्वाल बाल हैं, सब भगवान के साथ बैठे हैं और गौ माता जो है बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को निहार रही है। सब आनंद से बैठे हैं। जो बछड़े हैं, वे इधर-उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी श्री ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं। तो इतने में ही सब ग्वाल बाल आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लाला आज कलयुग तो आया नहीं, तो अब क्या पाएँगे? तो भगवान ने इशारा किया है कि देखो आज हम काफ़ी दूर आ गए चलते-चलते। हम लोग जो है मथुरा में पहुँच गए। इस कारण से शायद जो गोपियाँ हमें भोजन देने आती थी, वे शायद आज आ नहीं पाई। इसलिए ऐसा करो कि यहाँ इस वन में इस क्षमा चाहूँगा इस पर्वत पे दूर एक यज्ञ हो रहा है शायद, क्योंकि धुआँ उठ रहा है सामने से। तो वहाँ कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होंगे, ऐसा आनंद बाबा ने हमें बताया है। तो तुम जाकर उनसे कहो, उन ब्राह्मणों से आग्रह करो कि कृष्ण और बलराम के लिए कुछ अन्न दीजिए। वे ब्राह्मण हैं, मना नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इतनी लीला हम सुन चुके थे। तो कहते हैं यही सब सखाओं ने किया। वे दौड़े हैं उस ओर जहाँ भगवान ने इशारा किया था। वहां जाकर सब द्विजों को उन्होंने प्रणाम किया, यानी कि सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कि हे द्विजोत्तम गण, यानी कि द्विजों में जो उत्तम सब लोग हैं उनको द्विजोत्तम गण कहकर यहाँ संबोधित किया गया है। कहते हैं आपको प्रणाम। हमें बलराम तथा श्याम ने भेजा है। वे दोनों बहुत भूखे हैं और हम लोग भी बड़े भूखे हैं। हमारा नाम लेना तो भगवान के नाम से सब ब्राह्मण जानते हैं। तो इस कारण से सब ब्राह्मणों को सखाओं ने कहा कि देखिए बलराम ने और श्री श्याम ने यानी कि श्री कृष्ण बलराम ने हमको भेजा है। आप हमें कुछ भोजन दे दीजिए। इतनी अतिथि सत्कार से आपके यज्ञ में कोई दोष भी नहीं आएगा, ऐसा भगवान ने हमें कहकर भेजा है। तो भगवान तो सब धर्म जानते हैं, इसलिए हम एक तरह से आपके अतिथि हैं और हम वैसे भी बालक हैं महाराज, तो हमारी भूख का कुछ समाधान कीजिए। कहते हैं कि भूमि में लेटकर प्रणाम करने के अंततः गोप ग्वाल वालों ने प्रार्थना की और ब्राह्मणों ने उधर देखा तक नहीं। भगवान ने तो कहा था कि भैया ब्राह्मण तो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, वे तो तुम पर खूब कृपा करके तुम्हें भोजन देंगे। पर ब्राह्मणों ने तो देखा ही नहीं, तो सखा बेचारे बड़े निराश हो गए। तो कहते हैं कि पुरुष तो निर्दयी ही होते हैं, स्त्रियां बड़ी दयालु होती हैं। तो अब की बार ऐसा करेंगे कि यज्ञ मंडप में ना जाकर स्त्रियों के लिए जो आवास बने हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण आए हैं साथ में अपनी पत्नियों को भी लाए होंगे महाराज, तो वहां जाकर जो विप्र पत्नियां हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, क्या बता वो हमें भोजन दे दें। ऐसा सब सखा मन में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ी विशेष बात है। जो पुरुष है वो स्वभाव से निर्दयी है। क्यों निर्दयी का ये अर्थ नहीं कि सब पुरुष निर्दयी है, पर स्वभाव से थोड़े से वे कठोर होते हैं। स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा सा कोमल होता है, जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है कि स्त्रियां जो है वे मूर्ख हैं। मूर्ख का अर्थ वहां मूर्ख से नहीं, वहां मूर्ख का अर्थ है कि स्त्रियां जो है थोड़ा दिमाग से कम सोचती हैं, दिल से ज्यादा सोचती हैं, ऐसा। तो इसलिए स्त्रियों से जाकर सब सखाओं ने प्रार्थना की। हमारे यहाँ आप देखिए जितनी भी उपासनाएं हैं सब में किशोरी जी की प्रधानता है। वो चाहे मिथिला की उपासना हो, चाहे वृंदावन बरसाना की उपासना हो, तो किशोरी जी की बड़ी विशेष प्रधानता है महाराज। चरण कमल की आस किशोरी तोरे, चरण कमल की आस करुण कौर कछु करुण स्वामिनी, देहु बेगी ब्रजवास किशोरी तोरे, चरण कमल की आस। बड़ा अद्भुत भाव है। हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, उन्होंने ही स्वयं इस भाव को लिखा है। तो कहने का आशय ये कि किशोरी जी से सब लोग प्रार्थना अवश्य करते हैं। आप देखिए गोस्वामी जी के ग्रंथों में भी विनय पत्रिका आदि में सबसे पहले श्री किशोरी जी का ही वर्णन प्राप्त होता है।
हमारे वृंदावन की उपासना में तो वर्णन ही पूरा किशोरी जी का है। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि महर्षि से किसी ने पूछा कि भैया आपने रामचरित्र बड़ा सुंदर लिखा है। वाल्मीकि महर्षि ने कहा कि ये रामचरित्र है ही नहीं, सीता या चरितम भरत, ये श्री सीता जी का चरित्र है। तो विशेष रूप से आप देखिए सब जगह जो है माताओं की बड़ी प्रधानता है, और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। श्री किशोरी जी के स्वरूप में सब माताओं का खूब आदर होना ही चाहिए। तो खैर हम लोग थोड़ा कथा में प्रवेश करें। तो हाँ, जो गोप ग्वाल वाले हैं वे इस प्रकार यज्ञ पत्नियों के पास जाते हैं परीक्षण में। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि वहां जाएंगे और वहां जाकर उनसे कहेंगे कि मैया भूख लग रही है, कुछ खिला दो। तो इस प्रकार से सब बातें आकर उन्होंने भगवान से पूछी, और ये बात भगवान ने कही, क्योंकि सब सखा तो निराश होकर वापस आ गए थे। तो भगवान ने कहा कि वहां जाओ माताओं के पास, वे जो है भोजन कराएंगे। कहते कि कन्हैया अब तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? तो भैया तूने ब्राह्मणों से तो बेइज्जती करवाई दी, अब स्त्रियां भी हमें जो है वापस भेज देंगी तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी महाराज। और लाला तू तो जाता नहीं, हमको भेजता है। तो सब सखा थोड़े से रुष्ट हो गए कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। कहते तो स्त्रियों में हमें भेजकर उन मथुरा के मोटे ताजे जो मुझसे पिटवाना चाहता है, स्त्रियां जो है तुझे तो पीटती नहीं, हमें तो महाराज पीटेंगी। सरल शब्दों में कि कहीं जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं वो कहेंगे कि बताओ, हमने जब इनकी तरफ नहीं देखा तो ये हमारे घर में पहुंच गए और जाकर जो है स्त्रियों से भोजन मांगने लग गए, तो वे हमें पीटेंगे। तो लाला तू तो जब जाता है सामने तो मुस्कुरा देता है, तो तेरी तो मुस्कान देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैया हमारी मुस्कान देखकर तो कोई प्रसन्न नहीं होगा, हमें तो मार पड़ेगी। भगवान ने कहा देखो, तुम मेरे सखा हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं भगवान हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। उनको एक बार कहना कि भगवान ने हमें भेजा है, जिसका यज्ञ कर रहे हो ना, वो यज्ञ ने ही हमें भेजा है, क्योंकि मैं ही यज्ञ स्वरूप हूँ। हमने भगवान के 24 अवतारों में यज्ञ अवतार की कथा भी सुनी थी। तो भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ, अरे भैया मैं ही हूँ यज्ञ, तो कुछ नहीं कहेगा कोई, तुम जाओ। तो मधुमंगल जी उठे, बोले लाला देख, बात तो बनाना ही, सीधी सीधी बात है कि हम तो नहीं जाएंगे। तो भैया तो कुछ भी उल्टी सीधी बातें कह देता है कि मैं जय जय हूँ और मैं भगवान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। ये बातें हमें तो कह देगा, वे जब पीटने आएंगे ब्राह्मण, उनको क्या कहेगा? वे नहीं पूछेंगे कि भैया तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, वे सीधा पीटेंगे। तो हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार सब लोग थोड़ा सा बात को अस्वीकार करते हैं। मुख्य रूप से श्री मधुमंगल जी ने बात अस्वीकार कर दी कि हम तो नहीं जाएंगे। कहते हैं भैया यहाँ और कुछ भी नहीं, इस वन में फल भी नहीं है, तो मुझे तो इतनी भूख लगी है कि चलने में भी मैं असमर्थ हूँ, और मेरे कहने से एक बार तुम जाओ, ऐसा भगवान ने एक बार पुनः उनसे अनुरोध किया। और मुख्य रूप से श्री मधुमंगल जी से कहा कि एक बार मधुमंगल भैया, एक बार जाकर एक बार मेरी तरफ से अनुरोध करो। कहते हैं जब भी मयूर कुटी अनुरोध करें तो टालने के लिए साहस ही किसमें था। अब जब भगवान ने कह दिया कि जाना चाहिए, तो कौन टालेगा? भगवान मुस्कुरा देते हैं, भगवान की बात कोई नहीं मानता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आज से तुम्हारी हमारी कोई बातचीत नहीं है भैया, तुम अपना अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे। तो सब लोग जैसे ही सुनते हैं कि भगवान अलग होने वाले हैं, तो फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भगवान की बात मान लेते हैं। जैसे एक बार श्री ठाकुर जी को पता लगा कि हमारे यहाँ का जितना भी ये दूध दही मक्खन आदि है, ये सब जो है कंस ले जाता है। क्यों ले जाता है? राजा है, टैक्स के रूप में सारा जो है दही मक्खन सब ले जाता है। तो भगवान ने कहा कि उसको हम क्यों दें? अरे हमारा दूध हमारा दही, हमारी गाय, हम उसको क्यों दें? तो सबने समझाया कि देख लाला ऐसा है भैया, राजा है, राजा को कर तो देना पड़ेगा। भगवान बोले नहीं, कल से कोई कर नहीं देगा, हम लोग जो है स्वयं पाएंगे वो सारा मक्खन, वो सारा घृत आदि हम पाएंगे। तो सब सखाओं ने समझाया कि देखो भैया ऐसा है,
कि जितने भी बाकी ब्रजवासी लोग हैं ना, वो आपकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको भगवान ही नहीं मानते। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम सबके घर से माखन चुरा लेंगे, लेकिन पाएंगे तो हम ही। तो मधुमंगल जी खड़े हुए, श्री रामा जी खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए महाराज। अब भगवान के कुछ सखा ब्राह्मण तो बोले कि लाला देख, सीधी सीधी बात है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लियो है, कि चोरी चकारी तो नहीं करूंगा। बहुत सरल शब्दों में कि उन्होंने कहा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, चोरी चकारी तो हम करेंगे नहीं। तो हम इस बात को अस्वीकार करते हैं, ऐसा जो है श्री श्री रामा जी ने और मधुमंगल जी ने मना कर दिया। बाकी सखाओं ने भी कहा कि बात तो सही है, हम चाहे ब्राह्मण नहीं पर महाराज हम भी क्यों चोरी करें। तो बोले ये बात ठीक नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसा करते हैं कि जो जो मेरे साथ चोरी करने के लिए तैयार है, वो हाथ खड़ा करो, और जो तैयार नहीं है वो वहां बैठा रहो। तो केवल दाऊ भैया थे जिन्होंने हाथ ऊपर किया, और बाकी सब बैठे रहे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं और दाऊ भैया जो है कल से चोरी करने जाएंगे, और तुम लोग अपना अलग खेलो। बस आज के बाद हमारे साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है। भैया अपना अलग खेलो और अपना अलग रहो, बस यही समाधान है इस बात का। तो जैसे ही सुना कि नहीं, भगवान अलग होने वाले हैं, तो बोले नहीं नहीं लाला, कोई बात नहीं, हम जो है तेरे साथ में चोरी भी कर लेंगे। भैया इतने उल्टे सीधे काम जब किए ही हैं, तो एक और सही। तो इस प्रकार भगवान सबसे अपनी बात कहीं ना कहीं मनवा लेते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या कि यहाँ भी भगवान ने मनवा ली। भगवान ने कहा नहीं, एक बार जाकर जो है उन ब्राह्मणों से प्रार्थना करो कि भैया सब ब्राह्मण हमें कुछ ना कुछ भोजन दो, और ब्राह्मण ना माने तो उनकी पत्नियों से प्रार्थना करो। तो ब्राह्मण तो माने नहीं, तो उनकी पत्नियों से प्रार्थना करने अब सब लोग भगवान के कहने से गए। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार रे साध्वियों, हम आप सबको जो है प्रणिपात करते हैं। नंद नंदन जो है अपने अग्रज दाऊ भैया के साथ गाय चराते हुए यहाँ पहुंच गए, और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे बहुत भूखे हैं, और हमारी सबकी भी दशा ऐसी ही है, हम मतलब हम सब भी भूखे हैं महाराज। तो इसीलिए कृपा करके आप कुछ भोज्य पदार्थ हमें प्रदान कर दीजिए। ऐसा एक बार सुबल ने प्रार्थना की। बाहर ही खड़े हो गए, वे लोग उस कुटिया के अंदर नहीं गए जहाँ वे सब विप्र पत्नियां विराजमान थी। बाहर खड़े होकर ही सबने ऐसी प्रार्थना की कि देखिए हमें बहुत भूख लग रही है, और श्याम सुंदर ने हमें भेजा है, तो आप हमें कुछ भोजन दे दीजिए। बड़ी विशेष बात, भूख तो सबको लग रही है, पर पहले वे प्रार्थना कर रहे हैं श्याम सुंदर के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान नहीं पाएंगे महाराज, भोग नहीं लगेगा, तो हम कैसे पाएंगे। हालांकि वे तो सब ब्रजवासी हैं, वे तो भगवान को भगवान नहीं मानते, परंतु ऐसा नहीं कि भगवान के सुख का विचार नहीं करते। उनके हृदय में पहले से ठाकुर जी के सुख का विचार है, इसीलिए तो भगवान सबसे ज्यादा प्रेम उनसे करते हैं। भगवान को अगर आप अपना मानकर भगवान के साथ जो है वार्तालाप कर रहे हैं, या अन्य अन्य कुछ आपके भाव प्रकट कर रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि भगवान भी उसी भाव में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर कोई भगवान को अपना ही नहीं मानेगा, तो फिर महाराज भजन बन नहीं पाएगा उतने अच्छे से। तो इसलिए भगवान के साथ अपनापन होना बड़ा आवश्यक है। श्री गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है रामचरितमानस जी में। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, मैं तो किसी योग्य हूं नहीं, ना मेरे पास कोई विशेष रूप से बुद्धि है ना बल है, पर एक बात है कि मुझे भगवान ने अपना स्वीकार किया है, चाहे मैं जैसा भी हूँ। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं हूँ कहावत सब कहत, मैं कहता हूँ और सब मुझे कहते हैं। यानी कि संसार में सब लोग कहते हैं कि भैया राम जी का बहुत बड़ा भक्त है, राम जी की भक्ति में बड़े लीन हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अंदर से कैसा हूं ये तो मैं जानता हूं। तो मैं जानता हूं या भगवान जानते हैं?
फिर भी भगवान मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं। यानी गोस्वामी जी की तो दैन्यता है, पर गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि देखो अंदर से तो मैं भगवान का भक्त बनने योग्य नहीं हूँ, पर साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, भगवान की कृपा से मैं भगवान का भक्त बनकर संसार में बड़ा प्रसिद्ध हो रहा हूँ। भगवान के विषय में जब कोई ऐसा कहता है कि अमुक व्यक्ति भी भगवान का भक्त है और अमुक व्यक्ति भी भगवान का भक्त है, तो गोस्वामी जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को थोड़ी सी लज्जा भी आती है, संकोच भी होता है, निंदा सहनी पड़ती है, क्योंकि एक तरह से निंदा है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो अपनी कहीं रैली निकाले और बीच में से कोई एक जेल से छूटा हुआ कैदी आकर कहे कि ये तो मेरा मित्र है, तो ये उस पॉलिटिशियन की एक तरह से निंदा हो जाएगी कि बताओ, ये तो बहुत बड़े नेता बनते थे, इन नेताजी के दोस्त तो ऐसे लोग हैं जो जेल में बैठे हैं। तो बस उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान तो भगवान है महाराज, परम पवित्र। और जब कोई कहता है कि तुलसीदास जी के भक्त हैं, तो भगवान की एक तरह से निंदा होती है और भगवान सहते हैं। हालांकि गोस्वामी जी की तो दैन्यता है, पर बात बड़ी सुंदर है महाराज। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं फिर भी हूं तो भगवान का ही, तो मैं भगवान को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता हूँ। ऐसी ही प्रार्थना गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में की है। तो कहने का आशय इतना है कि महाराज, जैसा भी आपका भाव हो, भगवान से अपनापन होना बड़ा आवश्यक है। जब अपनापन हो जाएगा, फिर श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से हम सबके साथ चर्चा भी करेंगे, लीला भी करेंगे, सब बातें होंगी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से सबने जाकर यज्ञ पत्नियों को कहा कि हमें कुछ भोजन आप दे दीजिए। तो जितनी भी यज्ञ पत्नियां थी, जो विप्र पत्नियां थी, उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है, संपूर्ण नारी आवास में हलचल मच गई। तो भगवान ने महाराज भोजन मंगाया है तो आनंद हो गया, क्योंकि ये जो विप्र पत्नियां थी, इन्होंने काफी सुना हुआ था कि ऐसे ऐसे जो है वृंदावन में एक बहुत ही सुंदर सांवला एक सलोना सा छोटा सा बालक रहता है, जो महाराज बड़ा सुंदर है और उसको देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। तो काफी सुना हुआ था नाम। तो अब जब उनको पता लगा कि भाई हमारे यहाँ ही आ गए, तो हलचल मच गई कि क्या भोजन बनाए, क्या पवा दें। तो कहते हैं कि हाथ के कामों को एक ओर फेंक कर वे सर्वथा भगवान के पकवान बनाने में जुट गई। यानी कि जो जो काम सब माताएं कर रही थी, वो सब काम छोड़ दिए और तुरंत जो है बड़ी व्यस्त हो गई भगवान के लिए भोजन बनाने में। अब सोच रहे हैं कि क्या पदार्थ बनाना है, कितना पदार्थ बनाना है। अनेक प्रकार से सब चर्व्य, चोष्य, लोह और पेय अधिक से अधिक मात्रा में बनाकर वे ले जाना चाहते हैं। अब 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। यही गीता जी में भी भगवान ने वर्णन किया है। इसका वर्णन ही रामचरितमानस में भी है। 4 प्रकार के पदार्थ हैं। कुछ पदार्थों को चबाया जाता है, कुछ चोष्य हैं जिनको चूसा जाता है, कुछ पेय हैं जिनको पिया जाता है और कुछ को सीधा खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सब प्रकार के पदार्थ बनाए गए और सब विप्र पत्नियों का भाव है कि हम ज्यादा से ज्यादा सब पदार्थ बनाएं, ताकि खूब प्रेम से श्री ठाकुर जी पाएं और कहीं कोई कमी ना रह जाए। कहते हैं बड़ी शीघ्रता से थाल सजाकर उन्होंने कहा कि चलो हम उन नंद कुमार तक, हमें जो है तुम ले चलो और हम अपने हाथ से उनको भोजन कराएंगे। ऐसा सब माताओं ने कहा। भगवान के सखा बड़े खुश हो गए कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि इनके जो पति हैं उन्होंने तो हमारी तरफ देखा नहीं। माताएं सब मान गई। तो बहुत दिनों से उस मनमोहक रूप और सौंदर्य का गुण वर्णन तो हम सुनते ही आ रहे हैं, हमने उनको कभी देखा नहीं। तो आज बड़ा अच्छा अवसर है, जैसे ही हम उनके सामने जाएंगे उनका दर्शन भी हो जाएगा, साथ में बड़ा सौभाग्य है कि हम उनको भोजन भी करा देंगे, साथ में तुम सब भी भोजन पाना। तो कहते हैं कि बड़ी उत्कंठा से इस भाव मोहन को एक बार देखने की जो इच्छा है, वो उनके मन में महाराज ऐसी बस गई कि अब उनसे विलंब हो नहीं रहा, उनसे इंतजार नहीं हो रहा है। वे कह रहे हैं कि भैया विलंब मत करो, जल्दी जल्दी हमें लेकर चलो, हम श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से
गोप कुमारों ने आगे-आगे चलकर उनको कहा कि आप हमारे पीछे-पीछे चलो और हम आपको लेकर चलते हैं। तो वहाँ प्रेम से हम आपको भगवान का भी दर्शन करा देंगे। अब हुआ क्या है कि इस प्रकार से ब्राह्मणों की सब स्त्रियाँ तो तैयार हो गईं जाने के लिए और ये जाने भी लगीं। इन्होंने सब सामग्री एकत्रित कर ली। कुछ सामग्री जो है ग्वालों को पकड़ा दी कि कुछ सामग्री तुम ले लो, कुछ हम ले लें और सब कुछ लेकर चलें। तो ये सब तो यहाँ जाने की तैयारी में हैं। पर दूसरी ओर जो ब्राह्मण हैं उन्होंने देख लिया। तो बोले कहाँ जा रही हो तुम सब? क्योंकि जो ब्राह्मण हैं उनके अंदर बड़ा अहंकार है कि महाराज हम ब्राह्मण हैं और हम इन गाँव वासियों से और इन सब से ऊपर हैं। हम तो बहुत ज्ञानी हैं, पंडित हैं, अमुक हैं, तमुक हैं। तो ऐसा सब लोग बहुत सोच रहे हैं। पर जो माताएँ हैं वे इतना नहीं सोच रही। वे तो ये सोच रही हैं किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो। तो कहते हैं ब्राह्मणों ने देखा कि उनकी स्त्रियाँ सुंदर-सुंदर थाल सजाकर गोप ग्वाल वालों के साथ चल रही। तो हुआ क्या कि उन्होंने सब अपना यज्ञ आदि छोड़ा और पुकारते हुए दौड़े कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, इस प्रकार। कहते हैं गोप कुमार भय के मारे भाग खड़े हुए और जो द्विज पत्नियाँ थी वे भी दौड़ने लगी। केवल एक को उसके पति ने पकड़ लिया। अब देखिए ये एक बड़ी विशेष लीला है कि बाकी जितनी भी अ, द्विज पत्नियाँ थी यानी कि जितनी भी वे माताएँ थी वे तो सब दौड़कर आगे-आगे भाग गई। एक जो है ब्राह्मणी को वहाँ सबने पकड़ लिया। बड़ा दुःख हुआ उसे। श्री कृष्ण के दर्शन ना होने की तीव्र वेदना भी हुई क्योंकि सबके मन में बड़ा भाव था कि महाराज ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, आनंद हो जाएगा। पर एक बेचारी को रोक दिया गया। तो वे और कष्ट में आ गई कि अब मैं दर्शन कैसे करूँगी? तो इस कष्ट ने जन्म-जन्मांतर के पाप भस्म कर दिए क्योंकि हृदय में बड़ी वेदना है, बड़ा पश्चाताप है, बड़ी ग्लानि है। उनको लग रहा है कि प्रभु मुझसे क्या अपराध बन गया, जो आप बाकी सबको तो दर्शन दोगे, मुझे नहीं दोगे। तो ऐसा जब हृदय में पश्चाताप होता है ना, तो व्यक्ति के सब पाप खत्म हो जाते हैं क्योंकि वास्तव में आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जिससे आपके पाप खत्म हो जाएँ। लोग कहते हैं कि भैया ये यज्ञ कर लो, ये हवन कर लो, अच्छी बात है, करना चाहिए। पर पाप तो खत्म तब होंगे जब पूर्ण रूप से शरणागति होगी, जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा कि प्रभु अब मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं आपका हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर इस बात को तुम स्वीकार करते हो कि तुम मेरे हो, तो फिर मैं तुम्हारे सब पापों को हर लूँगा और मैं तुम्हें जो है मोक्ष प्रदान करूँगा। तो ऐसी बात भगवान का वचन है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हाँ, इस प्रकार वो जो द्विज पत्नी है वे ऐसा सोच रही थी। हरिशरणम। तो इस प्रकार कहते हैं नेत्र बंद करते ही हृदय में जय ललित त्रिभंगी वंशीधर प्रकट हो गए और अपार आनंद हुआ कि महाराज आज तो श्री ठाकुर जी का दर्शन हृदय में ही हो गया। तो बड़ा आनंद हो गया क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त की वेदना को समझते हैं और जानते भी हैं। तो इस कारण से समस्त पुण्यों का सुख भोग हो गया और समस्त पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य अब बिना शरीर के कैसे टिकते हैं? तो वे मुक्त हो गई और भगवत धाम में सीधा पहुंच गई। ऐसा आनंद उनके हृदय में हुआ जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। कहते हैं कि महाराज भगवान की जो कांति है वो बड़ी सुंदर है। सुंदर श्याम शरीर और स्वर्ण के स्वरूप में पीतांबर। भगवान का शरीर तो एकदम श्याम है, लेकिन जो पीतांबर पहनते हैं वो ऐसा लगता है मानो सोना चमक रहा हो। गले में सुंदर वनमाला है और गुंजाओं की माला है। सिर पर मयूर का मुकुट और अनेक धातुओं से शरीर को नटों की भांति भगवान ने सजाया हुआ है। एक सखा के कंधे पर दाहिना हाथ रखे हैं और दूसरे बाएं हाथ को नीचे रखकर वे एक विचक कमल लेकर घूमते हुए बड़ा आनंद और बड़ा सुख सब लोगों को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बाकी जो विप्र पत्नियां हैं उन्होंने दूर से दर्शन दिया देख किया कि महाराज सुंदर जो है भगवान का सुकोमल शरीर,
श्याम वर्ण, बढ़िया सुंदर पीतांबर और महाराज भगवान की जो कांति है, ऐसा लगता है मानो हज़ारों-हज़ारों सूर्य भगवान के मुख पर चमक रहे हों और सुंदर घुंघराले भगवान के केश हैं। भगवान ने सुंदर जो है मयूर का मुकुट धारण किया है। एक हाथ एक सखा के कंधे पर और दूसरा हाथ अपनी कमर पे रख के भगवान जो है चल रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ क्योंकि वो जो सखी थी वो तो भगवत धाम चली गई। ये बाकी सखियाँ हैं जो इनका वर्णन यहाँ नाभा गोस्वामी जी कर रहे हैं। कहते हैं उन्होंने कानों में अदखिले कमल पहने हुए हैं, भगवान ने अपने कानों में, क्योंकि वहाँ और तो कुछ श्रृंगार है नहीं वन में। तो अदखिले कमल उठाकर वही पहन लिए महाराज। कपोलों पर घुंघराली अलकें आ गई। जो भगवान के बाल हैं, वो भगवान के गालों तक आ रहे हैं महाराज। और उनका मुख कमल मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो हजारों-हजारों सूर्य उस मुख कमल को प्रकाशित कर रहे हों। आकर उन ऋज पत्नियों ने स्वर्ण की थाल सन्मुख रख दी और एकटक मनोहर मूर्ति को भी दिखने लगी। तो भगवान ने कहा कि आप लोगों का खूब स्वागत है। आपने बड़ा कष्ट किया कि आप स्वयं यहाँ तक चलकर आई। अरे आप हमें बुला लेती या हमारे जो सखा आए थे, इनको ही दे देती, ये ले आते। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तुम सब मुझे देखने आई हो, ये ठीक ही हुआ। अब जो है आप सब लौट जाइए, आपने मुझे देख लिया है और आप लोगों के पति जो हैं वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आपके बिना उनके यज्ञ का कार्य रुका रहेगा। तो बड़े मधुर स्वर में भगवान ने अनुरोध किया, आप इस प्रकार निष्ठुर की भांति ना बोलें, ऐसा सब यज्ञ पत्नियों ने महाराज अनुरोध किया है। बड़ा अद्भुत भाव है, बड़ा सुंदर ये प्रेम है। वे कहते हैं कि प्रभु आप इतने निष्ठुर क्यों हैं? अरे महाराज आप बड़े निर्दयी हैं। एक तो हम आपका दर्शन करने आई हैं और आप कह रहे हैं कि अब आप लौट जाइए। ठीक है, यज्ञ आती तो आगे भी होते रहेंगे, पर जिसके लिए यज्ञ हो रहा है जब वही सामने खड़ा है, हम कहाँ जाएं भागकर? तो ऐसा जो है आनंद एक भक्त के हृदय में सदैव रहता ही है। एक बार श्री हरिराम बाबा महाराज वे कोई लीला दर्शन कर रहे थे, तो लीला चिंतन जो है हो तो रहा था, पर अचानक से भगवान उनके हृदय से निकल कर भागे। भगवान भी उनके साथ खूब लीला करते थे। जब भगवान भागे तो कुछ समय तक तो जो है श्री बाबा इंतजार करते रहे, भगवान आए नहीं। तो बाबा चिल्लाए कि अरे निष्ठुर, अरे निर्दयी, कहाँ भाग गया मुझे अकेला छोड़कर। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत भाव है। तो हमने उनके चरित्र में भी एक कथा सुनी थी, अगर आपको याद हो। जब हमने सुना था कि हरे राम बाबा गोवर्धन जी के पास गए तो छप्पन भोग बन रहा था। छप्पन भोग बन रहा था तो सब लोगों ने उनको भगा दिया था। फिर बाबा को स्वयं भोजन पवाने श्री ठाकुर जी आए थे। तो इस प्रकार से भगवान ऐसी लीलाएं करते रहते हैं और भक्त कई बार उन्हें डांट भी देते हैं कि इस प्रकार से ये लीला अच्छी नहीं। तो वही बात यहाँ सब यज्ञ पत्नियों ने कही कि प्रभु आप ऐसे निष्ठुर की भांति बात मत कीजिए। आपने शरणागत का परित्याग ना करने की जो प्रतिज्ञा ली है उसे सत्य कीजिए। आपने ये प्रतिज्ञा ली कि जो शरण में आ गया सो उसका त्याग नहीं होगा। किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में जो शरण में आ गया उसका त्याग नहीं। भगवान ने ये उद्घोष भी किया है गीता जी में। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। जो मेरा भक्त है, जो मेरा शरणागत है, उसका विनाश नहीं हो सकता है, उसका पतन हो ही नहीं सकता है। वो जो शरण में आ गया उसकी उन्नति ही होगी और वो गिरेगा नहीं। और अगर कहीं गलती हो भी गई तो मैं उसका त्याग अब नहीं कर सकता हूँ। हालांकि भगवान तो किसी का भी त्याग नहीं करते हैं, पर विशेष रूप से जो शरणागत है उनका भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। तो भगवान कहते हैं उसका पतन नहीं हो सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, पर उसका पतन नहीं होगा। पर इसका ये आशय नहीं कि हम इस श्लोक के आश्रय से खूब जो है गलतियां करते रहें, ऐसी बात नहीं। यहाँ भगवान ये समझाना चाहते हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति मेरा शरणागत है, उससे कुछ गलती हो गई, तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाना चाहिए कि अरे बड़े भक्त बनते थे भगवान के, क्या हुआ, अब क्या हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये अपराध है। ठीक है, उनसे गलती हो गई, भगवान क्षमा करेंगे, वे पुनः उठेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। तो क्या है?
कहते हैं इस प्रकार से, आपने प्रभु वचन दिया है कि शरणागत का त्याग नहीं होता है मेरी शरण में। तो अब जो है आप अपने वचन को सिद्ध कीजिए। मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। शिशु कर्म कुकर्म है करता ही, पर पिता उसे है क्षमता ही। बड़ी सुंदर बात कि शिशु कर्म कुकर्म है करता ही, पर पिता उसे है क्षमता ही। मुझ दीन पे नाथ दया कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। मुझ दीन पे नाथ दया कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। बुरी भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार सब द्विज पत्नियों ने प्रार्थना की है कि प्रभु अब जो है हमें जाने की आज्ञा मत कीजिए, आप तो हे नाथ हम पर कृपा कीजिए, हमें जो है शरण में स्वीकार कीजिए, शरणागत को त्यागना नहीं चाहिए। एक बड़ा विशेष भाव है रामचरितमानस की, कुछ चौपाइयां हैं बालकांड की इसी विषय पर। अगर आप लोग कहें तो वो 2-3 चौपाइयों पे हम चर्चा करें महाराज, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। क्योंकि जो ये विषय है ना, इसी विषय पर वे चौपाइयां श्री गोस्वामी जी ने लिखी हैं। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो सुग्रीव हैं उनसे गलती हुई। सुग्रीव जी को भगवान ने राज्य दिया, पर सुग्रीव जी ने तिरस्कार कर दिया महाराज भगवान का। क्यों? भगवान ने राज्य दिया, 4 महीने भूल गए। ये वही सुग्रीव हैं जो भगवान को, जैसे बाली मरा ना, भगवान को बोले प्रभु अब क्या करना है इस राज्य का, कौन सा राज्य, कौन राजा। प्रभु इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। अब प्रभु कृपा करो इहि भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। तो सुग्रीव जी ने कहा ही नाथ अब ऐसी कृपा हो आपकी कि अब सब कुछ त्याग कर केवल भजन करूं, आनंद में रहूं। और वही सुग्रीव जी जब राज्य मिल गया भूल गए भगवान को। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार ही की। जेहि अग बधेउ ब्याध जिमि बाली, फिर संकट सोई कीन कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरतहि भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबर बखाने। अद्भुत भाव महाराज, भगवान की करुणा कैसी। गोस्वामी जी की वाणी में ही ये बात समझ आ सकती है। कहते हैं महाराज रहित ना प्रभु चित चूक किए की, भगवान के चित्त में कभी ये रहता ही नहीं कि मेरे भक्त ने गलती की। मानते ही नहीं, याद ही नहीं रखते कि कोई अपराध भी बना है इससे, भूल जाते हैं।
रहती ना, रहती ही नहीं। यानी कि भगवान को अगर पता भी लग जाए, अब देखिए, रहती ना का अर्थ क्या है? या तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आती ही ना, या तो ऐसा हो कि भगवान के मन में बात आती ही नहीं। पर भगवान के मन में बात आई, क्योंकि भगवान सर्वज्ञाता है, सब पता है, तो उनको पता लग गया। और पता लगने के बाद जो क्षमा करे, ऐसे केवल भगवान हो सकते हैं। देखिए, बड़ी विशेष एक यहाँ पर इस चौपाई का बड़ा एक विशेष अर्थ है, बड़ा विशेष भाव है। अब क्या है, हमारे पास तो समय भी कम है, समय की मर्यादा में चलना है। एक छोटा-सा भाव मैं निवेदन करूँ। क्या है कि श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हम कथा सुन रहे हैं और उनकी कृपा से ही भाव आया। और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गोस्वामी जी ने यहाँ ये क्यों कहा कि रहती ना? या तो हो कि आती ही ना, भगवान के मन में कभी बात आती ही नहीं। पर अगर गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि भगवान के मन में कभी बात आती ही नहीं, तो इसका आशय ये भी हो सकता था कि शायद भगवान को पता ही ना लगा हो कि हमसे अपराध बना है। बड़ी विशेष बात है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो अपराध कर रहा है और सामने वाले को, मान लीजिए मैं अपराध कर रहा हूँ और मेरे पिताजी को पता ही नहीं लगा मुझसे गलती हो गई, तो वे मुझे नहीं डाँटे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, उनको पता ही नहीं है कि अपराध बना है। पर महाराज भगवान की करुणा देखिए, रहती ना, भगवान के मन में आई तो होगी, पर रही नहीं। आने के बाद जो क्षमा कर दे, ऐसे केवल भगवान हो सकते हैं। भगवान के मन में कभी नहीं आया कि इसको दंड मिले। बड़ी अद्भुत बात है महाराज। इसीलिए तो मैंने कहा कि भगवान की करुणा को केवल गोस्वामी जी के शब्द ही समझा सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, रहती ना प्रभु चित्त चूक किए की। भगवान के हृदय में कभी बात ही नहीं रहती कि मेरे भक्त ने गलती की है। भगवान मानते ही नहीं कि गलती हुई होगी। पता लग गया, पर पता लगने के बाद जो क्षमा करे, ऐसे श्री ठाकुर जी। करत सुरति से बार ये की। कहते हैं कि उसके हृदय में जो अच्छाई है, कभी गलती से कोई अच्छी बात कह दी, 100-100 बार जो है उसकी प्रशंसा करते हैं। चाहे 100 अपराध बन जाएँ, उसको क्षमा कर देंगे, पर एक अच्छी बात हो गई तो 100-100 बार उसको ही गुणगान करेंगे, देखो इसने ये बात की थी। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। इस कारण से जो है, मुझ जैसे जो लोग हैं, आप तो सब भक्त वैष्णव हैं, मुझ जैसे लोगों का काम चल रहा है। अब मैं तो दिन-रात गलती करता हूँ, वो किसी को नहीं पता। ये सबको पता है कि महाराज रघुनाथ दास भैया बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं और अच्छे भक्त भी होंगे, ऐसा लगता है सबको। तो ये भगवान का स्वभाव है। एक कोई अच्छी बात हो जाए तो 100-100 बार उसका गुणगान करेंगे, और कोई गलती हो जाए तो भूल जाएँगे। गलती को भूल जाना, ये सबके लिए संभव नहीं, ये केवल भगवान कर सकते हैं। आप सोचिए कि दिन-रात हमसे कितने अपराध बनते हैं, भगवान फिर भी क्षमा करते जाते हैं। और केवल अपराधों की बात नहीं, महाराज जन्म-जन्मांतर से हम पाप करते आ रहे हैं। भगवान बार-बार मनुष्य बनाते हैं, बार-बार फिर अन्य योनियों में जाना पड़ता है, फिर भगवान मनुष्य बनाते हैं, फिर गलती करके दूसरी योनि में चले गए, फिर भगवान ने मनुष्य बनाया, चलता ही आ रहा है ये सिलसिला। भगवान फिर भी कृपा कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, कहीं न कहीं ये व्यक्ति आज नहीं तो कल कभी तो भजन में लगेगा, कभी तो जो है हमारा स्मरण करेगा। तो ऐसी करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। भगवान की करुणा में कहीं कोई कमी नहीं है महाराज। कहीं दूर-दूर तक भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं। गलती सब हमारी है। गोस्वामी जी ने एक पद भी लिखा है विनय पत्रिका में कि प्रभु सारी गलती मेरी है। वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा अद्भुत पद है। श्री सूरदास जी ने भी ऐसा एक पद लिखा, जिसमें श्री सूरदास जी ने भी यही बात कही, हरि मैं भलो बुरो सो तेरो, जैसा हूँ प्रभु आपका। तो खैर गोस्वामी जी ने एक और बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि अग बदेहु ब्याध जिमि बाली। कहते हैं कि जिस पाप के कारण उन्होंने बाली का वध किया था, वैसे ही कुचाल सुग्रीव ने चली। भगवान को सुग्रीव भी भूल गए, लेकिन सुग्रीव शरणागत हैं, बाली शरण में नहीं आया। देखिए, बड़ी विशेष बात है। अब क्या है, मैं ज़्यादा विस्तार तो आगे नहीं करूँगा, क्योंकि ये मानस जी की चौपाइयाँ ऐसी हैं कि अब जैसे रहती ना, मेरा मन तो अभी और है कि ये रहती ना शब्द पे और व्याख्या हो आधे 1 घंटे, पर हमारी बाकी कथाएँ छूट जाएँगी। तो
मानस तो मानस है महाराज। एक विशेष भाव बस हम सुन के आगे बढ़ेंगे। देखिए, बाली ने जो गलती की है, वही गलती सुग्रीव ने की। बाली ने भगवान पर शक किया, भगवान को कहा, अरे ये कौन है और मैं इनको कुछ समझता ही नहीं हूँ। बाली में अहंकार आ गया, सुग्रीव में भी अहंकार आ गया। सुग्रीव महाराज भूल गए भगवान को। 4 महीने खूब आनंद ले रहे हैं अपने महल में, भगवान सामने कंदरा में बैठे हैं, भगवान को नहीं बुला रहे। लेकिन भगवान की करुणा कैसी, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोही करतूत विभीषण केरी। वही गलती विभीषण जी ने की। विभीषण जी ने भी अश्रद्धा कर दी। विभीषण जी ने भी आकर जो है भगवान को भी बाद में भूल गए। पर सपने सो न राम ही हेरी। कितनी अद्भुत बात है कि सपने में भी महाराज, सपने में भी भगवान ने उनका स्मरण नहीं किया, मतलब उनके दोष का सपने में भी नहीं सोचा कि इनसे ये गलती तो हुई है। कैसी करुणा है, भगवान को पता लग गया फिर भी भगवान भूल जाते हैं कि कोई अपराध बना होगा। ऐसी अद्भुत करुणा अन्य कहाँ होगी। तो कहते हैं कि सबसे यही अपराध बना, पर धन्य है भगवान जिन्होंने सपने में भी विचार नहीं किया। और कितनी अद्भुत बात है, ते भरतहि भेंटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। अच्छा, एक बार के लिए मान लिया कि चलो ठीक है महाराज, भगवान बड़े करुणामय हैं और बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, अच्छी बात है, सब भक्तों का ध्यान रखते हैं। बात ये है कि इतनी सब बात तो हो गई, भगवान ने दोष को नजरअंदाज भी कर दिया, पर इससे भी एक कदम आगे है भगवान। भगवान इससे भी एक कदम आगे है क्या, कि राजसभा रघुवीर बखानी। जब भरत जी से मिलवाया तो उनके गुणगान कर रहे हैं। जिससे गलती हुई उसका उसको एक बार को क्षमा कर दिया, ठीक है, समझ में आता है, क्षमा किया जा सकता है। हालांकि भगवान की तरह तो कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है कि भूल ही जाए कि अपराध हुआ है, पर फिर भी मान लिया कि क्षमा तो सब कर देंगे। पर भगवान की जैसी करुणा किसमें होगी कि उसी व्यक्ति का गुणगान भरत जी के सामने, राजसभा के सामने, गुरु जी के सामने, सबके सामने कर रहे हैं। भगवान सबको मिलवाते हैं, गुरु जी से मिलवाया तो सुग्रीव जी को कहा कि ये हमारे गुरु जी हैं और आप इनको प्रणाम कीजिए। सबने प्रणाम किया गुरु जी को। तो गुरु जी को बताया, गुरु जी ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सुग्रीव हैं, ये विभीषण हैं, ये अंगद जी हैं, ये जामवंत जी इत्यादि प्रकार से ये सब लोग हमारे मित्र हैं। और गुरु जी मैं क्या बताऊं, इस प्रकार जो है जानकी जी खो गई थी, इनकी कृपा से जानकी मिली। बताइए, ये वही भगवान है जो वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव को कह रहे हैं। सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा कि सुग्रीव, ये रावण का भाई जो है उड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, तुम्हारा क्या विचार है कि इस विभीषण को जो है हमें शरण में लेना चाहिए या इसको त्याग देना चाहिए, क्या विचार है तुम्हारा। सुग्रीव ने बड़ा विचार किया, कहा प्रभु, मेरे मन में जो है ऐसा एक भाव आता है कि रावण का भाई है, क्या पता कोई भेद लेने आया हो, क्या पता कुछ महाराज कुचाल चल दे, तो इसको बंदी बना लो। भगवान ने कहा नहीं, मेरी शरण में आ रहा है तो बंदी नहीं बनाऊंगा, मैं स्वीकार करूंगा। सुग्रीव जी के मन में भाव आया, ये वाल्मीकि रामायण की बात है और हमारे गुरुदेव भगवान इस पर विशेष रूप से बल देते हैं। सुग्रीव जी के मन में भाव आ गया कि जब अगर आपको मेरी बात माननी नहीं तो आपने भैया पूछा क्यों, अगर पूछा है तो फिर मानो। बड़ी सुंदर बात है, या तो आप किसी से पूछिए मत। मान लीजिए आपको कोई जो है सामान लेना है और आपने जो है मुझे मैसेज किया कि भैया क्या ये सामान हमें लेना चाहिए, मैं कहूँ कि हाँ ले लीजिए, फिर आप ले नहीं, आप कहीं नहीं, मैं तो दूसरा कुछ लूंगा, तो फिर मुझे लगेगा कि बताओ मुझसे पूछा भी और मेरी बात मानी भी नहीं। ऐसा सबके हृदय में आएगा। सुग्रीव जी के हृदय में आया कि या तो मुझसे बात पूछते ही नहीं, पूछिए तो फिर मेरी बात मानी भी नहीं तो अच्छी बात नहीं। तो भगवान ने समझ ली बात, क्योंकि भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं। भगवान ने कहा सुग्रीव ऐसा है कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मुझे तुम्हारी या विभीषण की या इन वानरों की आवश्यकता है जानकी को लाने के लिए, तो भैया तुम गलत सोच रहे हो। मुझे लक्ष्मण की भी आवश्यकता नहीं। मैं संकल्प करूंगा और रावण खत्म हो जाएगा। रावण इस ब्रह्मांड का क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सब रावण मर जाएंगे और किशोरी जी तो सदैव से मेरे साथ ही हैं। तो ये भ्रम निकाल दो कि तुम
जो है मेरी सहायता कर रहे हो। यही भगवान जाकर अयोध्या जी में कह रहे हैं कि गुरुजी इनकी कृपा से ही मुझे जानकी मिली। ये भगवान की करुणा है। संतत दासन देहु बढ़ाई, भगवान अपने भक्तों को, सेवकों को सदैव बढ़ाई देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुनना है तो यूट्यूब पे जो पहले जो कथा हुई है ना, मानस जी की 2 बार कथा हो चुकी है। एक बार तो लगभग 1 डेढ़ साल तक लगभग कथा चलती रही। तो उसमें काफ़ी विस्तार में हमने कथाएँ सुनी हैं। जो लोग काफ़ी पहले से जुड़े हैं, जैसे पुष्पा माता जी यहाँ बैठे हैं, तो ये सब लोग जानते हैं। तो आप वहाँ से सुन सकते हैं, निश्चिंत रहिए। बाकी हम वैसे भी धीरे-धीरे समय मिलता रहेगा, करते रहेंगे। मानस तो अद्भुत है। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। जी बिल्कुल, प्रयास रहेगा आगे जैसे श्री ठाकुर जी कृपा करें। है। तो गोस्वामी जी ने कहा अ, हरिशरणम। तो गोस्वामी जी ने कहा इस प्रकार जो है भरत जी से मिलवाया, सम्मान दिया और दूसरी बात, राजसभा में जो है श्री ठाकुर जी ने सबका बखान किया। इतना ही नहीं, अब जितने भी वानर हैं, वानरों को भगवान ने अपने समान किया है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब शील निधान। ये लीला तो हम पहले भी सुन चुके हैं कि महाराज सब वानर जो है पेड़ के ऊपर बैठे हैं, भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं। कभी किसी वानर की पूंछ भगवान के सिर पर लग रही है, कभी पाँव लग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप मुझे एक बार आज्ञा करो, मैं इन सबको सीधा कर दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, ये वानर है, इनको बेचारों को क्या पता क्या मर्यादा है और कैसे बैठना है। बेचारे पेड़ पे बैठे हैं, क्या हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं ये दृश्य देखकर मेरे तो आंखों में अश्रु आ गए कि प्रभु तरुतर कपिडार पर और ते किए आप समान। महाराज बंदर भालुओं को अपने समान बना दिया। अपने समान नहीं, अपने से भी ऊपर बना दिया। सिर पे बैठे हैं भगवान के। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी करुणा केवल और केवल श्री भगवान में है। अन्यत्र ऐसी करुणा किसी में नहीं हो सकती। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है कि मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। कहते हैं कि मेरी दशा भगवान ने देखी। भगवान ने कहा बेचारा जीव भटक रहा है, इसका कोई आश्रय भी नहीं, इसको कोई सहारा देने वाला नहीं, इस पर कृपा करनी चाहिए। तो राम सुस्वामी कुसेवक मोसो। मैं हूं भगवान का सेवक, पर मैं कुसेवक हूँ। मैं कोई सेवा करता ही नहीं हूँ, पर फिर भी भगवान कृपा करते हैं। यही बात गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कही। अभी हमारे हरि पटेल जी ने कहा ना कि विनय पत्रिका जी, तो याद आया गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। बिना किसी सेवा जो है दीनों पर दया करते हैं। आप सोचिए हमसे क्या सेवा बन रही है महाराज भगवान की, फिर भी भगवान कृपा करते जा रहे हैं। तो भगवान जैसी कृपा तो भगवान में ही है। मोरी सुधारी सो सब भांति, बड़ी अद्भुत बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोरी सुधारी सो सब भांति, सब भांति मेरी बात सुधारी। अब देखिए, सत्संग जब नहीं मिला था, जब भगवान की कथा हम नहीं सुन रहे थे, भगवान का नाम नहीं जप रहे थे, उससे पहले हमारा जीवन कैसा था। कहीं ना कहीं क्लेश, कहीं ना कहीं दुख, कहीं ना कहीं जीवन में एक तनाव, एक कंफ्यूजन थी। जब से कथा सुनने को मिली, जब से हम भगवान का नाम जपने लगे, जब से संतों का दर्शन हुआ, तो मोरी सुधारी सो सब भांति। सब भांति का अर्थ क्या है, लोक में भी कल्याण, परलोक में भी कल्याण, दुख दरिद्र में भी व्यक्ति सम रहता है। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता। मैं तो कहता हूँ महाराज भक्त के जीवन में बड़ा दुख आता है। आप देखिए प्रहलाद जी के जीवन में कितना कष्ट है, मीरा जी के जीवन में कितना कष्ट है, पर धन्य है वे भक्त प्रहलाद, वे श्री मीराबाई। वे कहते हैं कि जिन भेषा मारो सावरो रीझे, मैं तो सोई भेष धरूंगी, ओ बाला मैं बैरागन होंगी। श्री मीराबाई कहते हैं कि प्रभु
कोई बात नहीं, जितना कष्ट है सब आपकी कृपा है। विष का प्याला आया, मीरा ने जो है चरणामृत समझ के पी लिया, वो अमृत बन गया। तो कष्ट तो है, पर वो कष्ट है ही नहीं वास्तव में, भक्त को कष्ट लगता ही नहीं। प्रहलाद जी को हाथियों के पांव तले कुचलवाने के लिए रखा गया। प्रहलाद जी तो अपना श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार कीर्तन कर रहे हैं महाराज। और हाथी जो है वे अपना निकल गए, प्रहलाद जी को कुछ हुआ नहीं। प्रहलाद जी फिर भी श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि अब तक तो प्रहलाद मर गया होगा, बड़ा खुश था। तो पीछे से प्रहलाद जी आए, बोले पिताजी, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आप जो है नारायण का भजन कीजिए, भगवान आप पर कृपा करेंगे। कैसी करुणा है! तो ऐसी करुणा या तो भक्त में या भगवान में। तुम मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। कहते हैं कि जिनकी कृपा कृपा करने से अघाती नहीं, भगवान परेशान नहीं होते। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया, मान लीजिए मुझे जो है कुछ धन की आवश्यकता है, और मैंने आकर कहा कि आप जो है मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, और मैं बार बार मांगता रहूं कि एक बार और एक बार और, तो एक बार के लिए मन में आएगा कि भैया बस ठीक है, और कितनी आवश्यकता है आपको। ऐसे ही हम भगवान से जो है अनंत जन्मों से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक बार मनुष्य का जीवन दे दो, अब भजन करूंगा बस, अब तो आप देखना, सब काम क्रोध मदलोभ आदि को त्याग कर केवल आपका भजन करूंगा। अब प्रभु कृपा करो इहि भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। जहां से हमने शुरू किया था मानस का प्रसंग, सुग्रीव जी की बात से वहीं आकर घूम कर वापिस आ गए। बस यहाँ इसको विश्राम देंगे। केवल एक बात मैं निवेदन करूं कि कितने समय से हम भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार मनुष्य जीवन मिल जावे। भगवान दे भी देते हैं, पर फिर गलती हो गई, फिर पतन हो गया, फिर गलती हो गई, फिर पतन हो गया। तो भगवान कहते जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, तंग नहीं आते भगवान, कृपा करते ही जाते हैं महाराज। भगवान के हृदय में कभी ऐसा भाव आया ही नहीं कि बस बहुत हो गया, अब इस पर कृपा नहीं होगी। क्यों? अगर ऐसा भगवान सोचे तो महाराज फिर किसी का कल्याण ही ना हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। है, बड़ी अद्भुत बात है। तो इस प्रकार से भगवान बड़े कृपालु हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की बड़ी कृपा है। देखिए जहां से हमने मानस का प्रसंग शुरू किया था वहीं घूम फिर कर हम वापिस आ गए, वही सुग्रीव जी की बात। तो इस प्रकार से हम जो सुन रहे थे, हाँ, जो विप्र पत्नियां हैं वे प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हम शरण में आई हैं, हमें स्वीकार कीजिए। आप शरणागत का त्याग नहीं करते हैं, अभी हमने सुना भी, हरि शरणम। तो इस प्रकार कहते हैं हमारा परित्याग करना उचित नहीं। भले आप जो है, भले हमारे पति पिता पुत्र भाई हमें अपने घर में अब रहने ना दें, हम आश्रयहीना हैं, हे सर्वाश्रय हमें आश्रय दें। जो सर्वाश्रय है उसके पास जाना चाहिए। बड़ी अद्भुत बात है कि जो सबका आश्रय है वे भगवान है, तो भगवान की शरण में जाइए। रोते हुए सबने प्रार्थना ऐसी भगवान से की। भगवान ने कहा व्यर्थ ही शोक कर रही हैं, आपके पति जो है आप लोगों को अनादर नहीं करेंगे। मेरे शरणागत जो भी व्यक्ति हैं उनको तो देवता भी स्वागत करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे पति हमें त्याग देंगे, अरे मेरे शरणागत का स्वागत देवता करते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, देखिए बड़ी विशेष बात है, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। सब भांति सुधार दी। अकबर के दरबार में गोस्वामी जी पहुंचे, गोस्वामी जी का चमत्कार देखा, अकबर ने अपना मुकुट जो है उतार कर चरणों में रख दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, जब तक भगवान के भजन में नहीं लगा था, दर दर भटकता था महाराज। हालांकि गोस्वामी जी तो पैदा होते ही राम बोले, उनका नाम ही राम बोला पड़ गया, पर फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं मैं भगवान का हुआ हूँ, चाहे झूठा ही हुआ हूँ, फिर वही बात मैं निवेदन करूं। गोस्वामी जी ने कहा हूँ कहावत सब कहत, और राम सहत उपहास। गोस्वामी जी ये नहीं मान रहे कि मैं भक्त हूँ,
गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं चाहे झूठ-मूठ नहीं कहला रहा हूँ भगवान का। बंचक भगत कहाई राम के, कंचन किंकिर कोह काम के, तिन महुर एक प्रथम जग मोरी। गोस्वामी जी ने कहा कि तिन महुर एक प्रथम जग मोरी, पाखंडियों में सबसे पहली मेरी गणना है। फिर भी अकबर जो है मेरे चरणों में अपना मुकुट उतार कर रखता है। ये है भगवान की करुणा। मोरी सुधारी सो सब भांति। कोई ऐसा देवता नहीं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा गंधर्व नहीं, कोई किन्नर नहीं, कोई नाग नहीं, जो गोस्वामी जी के चरणों में मस्तक ना झुकाए। ये है भगवान की करुणा। मोरी सुधारी सो सब भांति। सब प्रकार से कल्याण हो गया है महाराज। अब क्या है कि मानस जी की जो चौपाइयाँ हैं बड़ी अद्भुत है। जैसा कि आप सबने निवेदन भी किया, हम कभी विस्तार में पुनः चर्चा करेंगे इन सब चौपाइयों पे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े। क्या है कि रामचरितमानस जी की जब पहली बार कथा हुई थी, जैसा पुष्पा माता जी ने यहाँ बताया कि खूब सुंदर कथा उस समय तो होती थी। तो दिक्कत ये हुई कि उसके बाद हमने गर्ग संहिता शुरू की। तो शुरू तो गर्ग संहिता कर दी, अब मंगलाचरण में रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद आईं, और जब गर्ग संहिता पूरी हो जाए तो नाम गोस्वामी जी का ही मुख से निकल रहा था। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरितमानस भगवान की जय। तो जितने श्रोता थे वो याद दिलाते थे कि भैया कथा गर्ग संहिता की चल रही है, वो आप महाराज रामचरितमानस जी की बात कर, अच्छी बात है, पर बात विशेष रूप से यहाँ तो आए। तो क्या है कि आप, मेरी प्रार्थना है कि आप पढ़कर देखिए महाराज रामचरितमानस, चाहे 5 दोहे रोज आप पढ़कर देखिए। मानस तो मानस है। रामचरितमानस जैसा मुझे तो अन्य कुछ मिला नहीं। मैं तो बड़ा परेशान रहता था अपने जीवन में। किसी शास्त्र में कुछ लिखा था, कोई कुछ बता देता था, और मैं शास्त्र में पढ़ता वो अलग बात। मैं बड़ा घबरा जाता था कि भैया अब किसको गलत कहा जाए। जब से रामचरितमानस जी का आश्रय लिया तो आनंद ही हो गया। आज तक भगवान की दया से कभी ऐसी कोई रात हुई नहीं जब मैं सो नहीं पाया। बड़े आराम से, बड़ी प्रेम से जो है ठाकुर जी की कृपा से नींद आती। कि उससे पहले मैं सो नहीं पाता था कि गीता जी में कुछ लिखा है और किसी व्यक्ति से मैंने सुना, उन्होंने कुछ और बता दिया। तो मैं सोचता था या तो ये गीता गलत है या ये व्यक्ति गलत है, और दोनों ही नहीं हो सकते। क्या किया जाए? तो बड़ी कृपा है। तो मेरी प्रार्थना है आप लोग थोड़ा-थोड़ा रामचरितमानस का पाठ कीजिए। कहीं कुछ आपको लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उस पर चर्चा वैसे भी करेंगे। तो मानस जी को यहीं प्रणाम करते हुए अब फिर पुनः कथा में हम लौटे। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार, भगवान कहते हैं कि देखिए, मेरे भक्त का कहीं कोई अनादर नहीं है, आप जाइए, आपके जो पति हैं वो आपको स्वीकार करेंगे। कहते हैं आपके घरों में आप लौटिए और मर्यादा का पालन कीजिए, क्योंकि अब ये तो मर्यादा नहीं है। ब्राह्मणों की पत्नियां जो है इस प्रकार से अमर्यादा करेंगी तो फिर बाकी लोग क्या शिक्षा लेंगे? तो यहाँ देखिए भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है मर्यादा की। भगवान जो भी कर रहे हैं वो तो भगवान है, पर मनुष्य वो लीला नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है ना। तो कहते हैं कि श्याम सुंदर ने उनको विवश किया, इच्छा ना होने पर भी उनको लौटना पड़ा, और उनके जाने पर मोहन ने अग्रज तथा सखाओं के साथ उनका बनाया वो जो भोजन था सब ग्रहण किया। जो अवशेष रहा उसे जो है वन के कपियों ने खूब प्रेम से पाया। जो अन्य बंदर आदि थे जिनके साथ भगवान की गोमाताएं खेल रही थी, फिर उन्होंने, मयूर ने, बंदरों ने, सबने पा लिया। द्विज पत्नियां श्री कृष्ण के पास से लौटी थी, वे पतित पावन हो चुकी थी। उनको देखते ही ब्राह्मणों का हृदय का मल दूर हो गया महाराज, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। भगवान के भक्त का दर्शन ऐसा होता है। संत दर्श जिमि पातक तरई, संत का दर्शन होते ही व्यक्ति के सब पाप खत्म हो जाते हैं। मानना पड़ेगा, ये बड़ी विशेष बात है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात जो है अपनी ग्रंथों में लिखते हैं। बस एक छोटी सी बात मैं निवेदन करूं। भाई जी कहते हैं कि गंगा में तो सब स्नान करते हैं, पर वास्तव में गंगा में कौन स्नान कर रहा है? लिखा है गंगा जी के महात्म्य में कि जिसने गंगा स्नान कर लिया वो पवित्र हो गया। वो ही नहीं, आप 100 योजन दूर से बैठकर स्मरण करें, गंगा गंगा गंगा, आप पवित्र हो गए। लेकिन मानता कौन है? एक बार भगवान शिव जो है माता पार्वती को कुछ कथा सुना रहे थे। शंकर जी ने कहा कि देखो पार्वती, ऐसा है कि लोग जो है गंगा स्नान करते नहीं,
पार्वती माता ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, सब गंगा स्नान करते तो हैं। बोले नहीं, वास्तव में कोई गंगा में स्नान नहीं करता। तो श्री जगदम्बा ने पूछा, प्रभु कैसे? भगवान ने कहा, चलो हम आपको दिखावें। तो भगवान जो है एक बड़े वृद्ध के रूप में आए, एक बड़े वृद्ध व्यक्ति बन गए, और श्री किशोरी जी जो है उनकी पत्नी के रूप में वहां बैठ गई। तो भगवान ने एक गड्ढा बनाया गंगा की घाट के किनारे, और गड्ढा बनाकर उसमें गिर गए शंकर जी। तो जो भी गंगा स्नान करके आता, पार्वती जी वहां रो रही थी, तो पूछते कि अरे बहन, तुम रोती क्यों हो? तो पार्वती जी बताती कि देखो, मेरे पति जो है वो गड्ढे में गिर गए, बेचारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो उठ नहीं पाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, हम उठा देते हैं। बोले हाँ, आप उठा दीजिए, पर बात ये है कि मेरे पति को वही उठा सकता है जो बड़ा पवित्र हो, जिसने कोई पाप ना किया हो। जिसने कोई भी पाप जीवन में किया होगा ना, वो जैसे ही मेरे पति को हाथ लगाएगा वो मर जाएगा। तो सब लोग दूर हटते कि अरे, हमसे तो बहुत पाप बने। तो इस प्रकार शंकर जी, रात हो गई, शंकर जी ने कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, अब तो संध्या होने वाली है, अब तो लोग कहाँ स्नान करके आएंगे, तो चलते हैं। किशोरी जी ने कहा, प्रभु 5-10 मिनट और इंतजार कीजिए। एक और व्यक्ति आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस प्रकार से खूब जयकारा लगाता हुआ गंगा जी में स्नान किया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, डुबकियां लगाई खूब प्रेम से महाराज। फिर बाहर आया कि अब जो है शंकर जी को जाकर जल चढ़ाऊंगा। तो खूब तेज तेज जो है भगवान को पुकार रहा था, महादेव महादेव, इस प्रकार पुकारता हुआ जब सामने गया तो दिखा कि माता रो रही। तो पूछा कि दीदी, आप रो रही हो, क्या बात है? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि मेरे पति इस प्रकार गिर गए, और मैं इनको उठाना चाहती हूँ, पर मैं तो उठा नहीं पाऊंगी, मैं तो अबला स्त्री हूँ, और ये बेचारे बुजुर्ग है, उठ नहीं पाएंगे, और दूसरा कोई व्यक्ति उठाना नहीं चाहता है। बोले क्यों? किशोरी जी ने कहा कि देखिए, एक शर्त ये है कि ये मेरे पति बड़े पवित्र हैं, इनको वही व्यक्ति स्पर्श कर सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। जिसने एक भी पाप किया होगा, वो इनको छू नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। तो उस बालक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ। किशोरी जी ने कहा, याद रखो, कोई भी पाप नहीं किया होना चाहिए। बालक बोला, अरे बावरी हो गई हो क्या? अरे अभी गंगा जी में तुम्हारे सामने स्नान करके आया, वो मुझ में कहाँ पाप रह गए? तो जिसके मन में ये विश्वास है उसके पाप कटेंगे। गंगा में स्नान तो सब कर लेते हैं, और फिर आकर लांछन लगाते हैं, अरे गंगा जी के स्नान की बड़ी महिमा लिखी, हमारे तो पाप कटे नहीं। भैया, तुमने माना ही नहीं, शरणागति हो गई, तुमने माना ही नहीं हम भगवान के, तो कैसी शरणागति हो गई? जब शरणागत हो गए, जब भगवान के हो गए, तो मान लो ना कि हरि का मैं हूँ और हरि मेरे, खत्म बात। इसके बाद क्या जानना और क्या मानना? तो इस प्रकार से ऐसा श्री भाई जी महाराज बहुत विशेष रूप से वर्णन करते कि मानना ये बड़ा आवश्यक बात है। तो संत दरस जी में पातक तरई, गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन इसका आशय गोस्वामी जी का ये कि संत का दर्शन करने से मानना पड़ेगा कि पातक तर गए, संत का दर्शन हो गया, पाप कट गए, ये समझना पड़ेगा, तब पाप कटेंगे। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से ये सब तो पतित पावन हो गई, ब्राह्मणों की बुद्धि शुद्ध हो गई। ब्राह्मणों को बड़ा अहंकार था कि महाराज, हम तो ब्राह्मण हैं और हम इतने बड़े यज्ञ करते हैं, ये क्या गोप ग्वाल बाल हमारे सामने। लेकिन जब महाराज सब भगवान की कृपा से बुद्धि शुद्ध हुई, तो जब शुद्ध बुद्धि हुई तो समझ आया, तो ब्राह्मण अपने आप को कोस रहे हैं। ये प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में आप पढ़िए, बड़ा विस्तृत, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भागवत जी में वर्णन आया कि ब्राह्मण अपने आप को कोसने लगे कि हमने इतने यज्ञ किए, इतनी तपस्या की, लेकिन क्या मतलब हुआ? उसका क्या अर्थ हुआ जब हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, और हमारी पत्नियों ने जो है यज्ञ आदि कुछ किए नहीं, स्त्रियों के लिए यज्ञ है ही नहीं, जो यहाँ यज्ञ कर ही नहीं सकती, पर इन्होंने भगवान के प्रेम को पा लिया, यानी कि इन्होंने सब पा लिया। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे भई तो कहा तुलसी जो पे, राजीव लोचन राम ना जाने। तो स्वामी जी कहते हैं, भैया कुछ भी जान लो, कुछ भी समझ लो, कितने सुंदर बन जाओ, कितने बलवान बन जाओ, कितने ज्ञानी बन जाओ, पर ऐसे बही तो कहा तुलसी जुपे राजीव लोचन राम न जाने। भगवान को नहीं जाना तो क्या जाना, व्यर्थ है जीवन। तो इस प्रकार से उनको बड़ा पश्चाताप हुआ है महाराज। और ऐसी भगवत भक्ता स्त्रियों के पति होने के कारण
उनका भी कल्याण हो गया। तो ये बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, इस प्रकार सब यज्ञ पत्नियों का चरित्र भी पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कल जो है हम ब्रज गोपियों का चरित्र सुनेंगे। इसमें एक बड़ी विशेष बात है। श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा महाभाग्यवती ब्रज गोपियां, ब्रज गोपियां नहीं कहा, महाभाग्यवती ब्रज गोपियां। क्यों महाराज, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज यहीं पर जो है इस चरित्र को पूर्ण करते